खबर यह है कि ईरान ने भारत के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलने का दे दिया है, फैसला कर लिया है। और ये सिर्फ ऐसा फैसला नहीं है कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद लागू होगा। ये तत्काल इसका असर दिखेगा और ये 2-3 घंटे में ही उसके असर दिखने की बात हो रही है। यानी कि जब तक आप हमारा सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तब तक हो सकता है कि जो 24 जहाज जो हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे हुए थे, क्रॉस करके भारत आना था, भारतीय जहाज थे, वो सारे के सारे जहाज वहां से अगर क्रॉस किए तो कल परसों तक तो तेल और गैस की जो किल्लत थी वो दूर हो सकती है। ये कैसे हुआ, कहाँ है, ये सब चीजें अब हमको बताएंगे। तो दरअसल एक कार्यक्रम में ईरान के राजदूत जो हैं उन्होंने इसकी घोषणा की। ईरान के राजदूत जो हैं मोहम्मद फताली, उनसे जब हॉर्मुज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं, भारत हमारा मित्र देश है, भारत की सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं। तो क्या एक राजदूत के कहने से खुल जाएगा? क्या उनके पास ऐसी जानकारी है? क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो पेजेशकियन, तो वो जो पेजेशकियन हैं उन्होंने भी घोषणा की थी कि भाई हम अपने जो पड़ोसी देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उन पे हमने गलत हमला किया है, उन पे हमला नहीं किया है, वो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारी मित्रता है और हम केवल जो है वो उनके ऊपर जो अमेरिकी एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा था कि अगर गलती से कोई अगर उनका नुकसान भी हुआ तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमने देखा कि तत्काल उसके बाद जो राष्ट्रपति कहने के बावजूद भी उसके बाद जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर जो मतलब कॉमर्शियल एसेट्स हैं उस पर हमले किए गए। मतलब ये होटल पे हमले किए गए, एयरपोर्ट पे दुबई में हमला हुआ, जो तेल डिपो है उस पे हमला हुआ, यानी कि हर तरफ हमले हुए राष्ट्रपति के कहने के बावजूद। तो क्या ये जो राजदूत कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2-3 घंटे बाद जो है आपको असर दिखेगा, ये इसका असर होगा, ये समझना जरूरी है। वो इसलिए इसके पूरे चैन ऑफ इवेंट्स को अगर देखेंगे तो इस बार जो मुझे लग रहा है कि फताली ने जो कहा है राजदूत ने, उनकी बात सच हो सकती है, क्योंकि ये बात उन्होंने आज एक